तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल यानी 7.4 कर रहे थे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले हैं नंबर 3। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट क्या है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सवाल को करते हैं। तो क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। के का मान कितना होने पर x+2 द्वारा 2x4 प्लस 3x³ प्लस 2k(x² प्लस 3x प्लस 6 बहुपदीय व्यंजक विभाज्य है। यानी पूरी तरह से विभाज्य, यानी इसका जो शेषफल है 0 आ गया। ठीक है, यानी जो k(x+2) क्या है, ये जो पोलिनोमियल है इसका ये उत्पादक है। ठीक है, यानी हमको k का मान पता करना है कि k का मान हम जब हम पता करेंगे ना तो पूरी तरीक़ा से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि ये जो पोलिनोमियल है इसका मान 0 है, यानी शेषफल 0 है। ठीक है, यानी ऑलरेडी यहाँ बोल दिया है कि क्या विभाज्य है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि ज्ञात करके लिखे, यानी के का मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको करके दिखाते कैसे करना है। तो सवाल को हम पहले उतार लेते हैं। देखिए क्या है, डायरेक्ट करते हैं सवाल में। 3 नंबर ना। हम्म, देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। लिखेंगे कि माना जो f(x) है, यानी ये जो पोलिनोमियल इसको f(x) में माने। ठीक है, माने नहीं, यहाँ ऑलरेडी दे दिया है तो ये यहाँ, ठीक है, ये वाला क्या बराबर है 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2k(x⁴2 प्लस 3x प्लस 6, यही है ना। तो देखिए माना, अब क्या बोल रहा है, x+2 से भाग देना है ना। तो हम लिखेंगे कि पहले हम इसका हम जो x+2 है बराबर हम क्या करेंगे, 0 किए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो गया। हमको पता चल गया कि x का वैल्यू कितना है, -2 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखें कि x+2 सरल जो बहुपदी व्यंजक का शून्य कितना हो गया, -2 है। ठीक है, -2 है। ठीक है, इसलिए जो ये वाला है, क्योंकि ये इसका जो रिमाइंडर है, मतलब जो शेषफल आएगा जब इसे भाग करेंगे, x+2 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ बोल दिया है विभाज्य है ना। तो यानी हम लिखेंगे कि इसलिए जो x प्लस जो 2 है, ये जो पोलिनोमियल f(x) वाला जो पोलिनोमियल है इसका क्या है, ये उत्पादक है ना। क्योंकि 0 आंसर दे दे रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर उत्पादक का एक क्या है, उत्पादक है। ठीक, तो यानी ये जो हो जाएगा, इसे हम ये जो f(x) हो गया इसका जो शेषफल आएगा ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा। यानी f-2 जो है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल -2 है, यानी 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 0 आ गया, ये आ जाएगा, तो यानी इसलिए ये 0 आ जाएगा। यानी f-2 बैठाएं, यहाँ 2x⁴ एक मिनट फिर से लिखते हैं। f-2 लिखें, बराबर लिखें, यहाँ 2x⁴ है, यहाँ 2 लिखें, यहाँ -2⁴ हो गया, प्लस 3 -2⁴ है, प्लस 2k-2 प्लस 3 - 2 प्लस 6। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा हम पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये बराबर यहाँ लिखे, ये 2 लिखे। देखिए -2 पर 4 है, यानी ये तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो गया। उसी तरह प्लस ये हो जाएगा 3, -2 पर क्यू है तो माइनस ही रहेगा, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस देखिए -2 का स्क्वायर है, यानी 4, 4 दूनी
4 4 दूनी 8 हो गया, 8 के हो गया, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर दो, 6 हो गया, तो प्लस 6 हो गया, ठीक है। और ये जो है देखिए एफ माइनस टू क्या है, देखिए 0 है, तो यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। 0 कर दिए, या कर दे रहे हैं, सबसे बढ़िया रहेगा या। 0 है, 16 दूनी 32 हो गया, माइनस प्लस माइनस 8 दिया 24 प्लस 8 के हो गया, देखिए माइनस 6 प्लस 6, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 0 हो गया, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, 6 8 8 हो जाएगा, 8 प्लस 8 के हो गया, ठीक है। यानी 8 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 8 बराबर 8 के हो गया, के बराबर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि देखिए ओ 1 मिनट, यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया 8/8, 8 इसके नीचे आ जाएगा, देखिए इसके नीचे आ गया, काट में 1 आ गया, यानी के बराबर क्या हो गया -1, ये तो पूछा है ना, क्या पूछा है, पूछा है कि के का मान कितना होगा, तो के का मान क्या आ गया -1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया था कि विभाजित है, इसलिए हम 0 के बराबर इसको रखे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये x+2 क्या उत्पाद हो गया, तो यानी 0 के बराबर हो गया, क्योंकि पूरी तरह जब काट देता है यानी उसका उत्पादक हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, 4 नंबर का सवाल। चलिए 4 नंबर का सवाल को करते हैं, देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न बहुपदी व्यंजक f(x) का एक उत्पादक gx होगा, यानी ये पॉलीनॉमियल का जो उत्पादक gx होगा, ठीक है। तो यानी चलिए सेम टू सेम इसी तरह का सवाल है, 3 नंबर जैसा ही है, तो चलिए इसको करते हुए दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर के का मान निकालना जो पहले वाला सवाल तो बनाया है इसी तरह ही बनेगा, ठीक है, 3 नंबर जैसा ही बनेगा, तो चलिए करके आपको दिखाते हैं। 4 नंबर का सवाल है, तो इसको gx जो है f(x) जो है, f(x) पहले हम लिख लेते हैं, f(x) बराबर क्या है 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस के, ठीक है। यहाँ पर gx क्या है x-1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका हम 0 के बराबर लिख देंगे, gx का जो है ना, यहाँ जो x वेरिएबल इसका मान हम निकाल लेंगे पहले, यानी x-1 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या +1 हो जाएगा। तो यहीं पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो x-1 है, यहाँ x-1 जो बहुपद जो सरल बहुपदी है, जो 3 नंबर जैसा ही बना रहे हैं, सरल जो बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये लिखे हम, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो f(x) जो पॉलिनोमियल है इसका एक उत्पाद है gx है, यानी उत्पाद है, यानी ये पूरी तरीक़ा से इसको काट दे रहा है, काट दे रहा है, यानी शेषफल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है ना, 0 हो जा रहा है, तब ने यहाँ पर लिख दिया एक उत्पादक gx है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिखेंगे कि चूँकि चूँकि जो gx है, gx जो पॉलिनोमियल ये वाला, ये उत्पादक है इसका, है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि f(x) का एक उत्पादक है, ठीक, ये हो गया। तो यानी ये x वेरिएबल 1 है, यानी यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यानी जो इसका शेषफल आएगा क्या हो 0 हो जाएगा, यानी जो f-1 माइनस प्लस 1 बराबर क्या, जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यही तो है, क्योंकि जब उत्पादक है इसका यानी 0 आंसर दे रहा है, यही तो हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम पुट करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे bf(1) बराबर, यहाँ पर हम 1, यहाँ पर भी 1 पुट कर देंगे, ठीक है, यानी 2 1 पर क्यू प्लस 9 1 पर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, f(1) क्या है 0 है, देखिए 0 है, ठीक है।
यानी क्या आएगा, यहाँ 3 यहाँ 2 ही हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो गया 9 10 11 12, 12 के हो गया प्लस 12 के, ठीक है। यानी के बराबर क्या है, -12 हो जाएगा, के बराबर -12 हो गया, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये पॉइंट उसमें भी 3 नंबर में भी नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉइंट, लिखेंगे कि इसलिए के बराबर -12 हो तो एफ एक्स का एक उत्पादक क्या हो जाए, ये वाला जी एक्स हो जाए, क्योंकि ये वाला भी उत्पादक ही है ना, यानी जब के बराबर -12 हो तब जाके ये उत्पादक होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे कि भाई इसलिए के बराबर -1 हो तो जो एफ एक्स है का एक उत्पादक x+2 है, ठीक है, x+2 है, ठीक, यही होगा, ठीक है। 3 नंबर में नहीं लिखे थे इसलिए हम लिख दिए हैं, 4 नंबर हो गया। देखिए इसका जो आएगा आंसर के बराबर -12, ठीक है। चलिए उसी तरह हाँ, तो चलिए अब सवाल नंबर 3, 3 नंबर करते ये लो तो कर लिए हैं, ये बोले 1 नंबर हो गया ना, 2 नंबर करेंगे, ठीक है। 1 नंबर कर चुके हैं, 3 नंबर किए हैं, ये 4 का 1 किए हैं, अब ये अलग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी के का मान यहाँ 2 जगह दे दिया हुआ है हमको, यहाँ के का मान पता करना है, तो चलिए इसको स्पीड में करके दिखाते हैं कैसे होगा इसका, के का मान कैसे निकल देगा। ये रहा, सवाल उतार लिए हैं, अब चलिए थोड़ा इसका स्पीड में आपको करके दिखाते हैं। देखिए जी एक्स जो होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर में रखेंगे, x माइनस बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, जो x-1 यानी जो जी एक्स है, इसको जी एक्स बोल सकते हैं, ये यही भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी x-1 ये क्या, सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य क्या हो जाएगा, 1 आया तो 1 लिखेंगे, 1 है, ठीक है। तो यानी अब लिखेंगे, चूँकि जो x-1 जो जी एक्स है, यानी जी एक्स ये जो है एफ एक्स का क्या है, एक उत्पादक है ना, उत्पादक है, ठीक है। यानी एफ एक्स का एक उत्पादक है, ठीक है। अब यानी एफ है, एफ यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर 1 आ गया है, बराबर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उत्पादक इसलिए 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए चूँकि यहाँ पे लिखते हैं कि F1 बराबर ये वाला जो मान है ये इसमें पुट करेंगे, के है 1 का स्क्वायर है -3 1 प्लस के, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो जाएगा के -3 प्लस के, ठीक है। यानी के क्या हो गया 2k हो गया, यानी 0 बराबर 2k -3 हो गया, यही साइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 2k, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो गया, ठीक है। के बराबर 3/2, तो यानी हम लिखेंगे कि के बराबर 3/2, ठीक है, 3/2 हो तो जो एफ एक्स है, ये वाला एफ एक्स का एक उत्पादक जी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि 3/2 यहाँ रखेंगे तब जाके यहाँ पर जो होगा एफ एक्स 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर यही है, ठीक। चलिए अब 3 नंबर का सवाल देख लेते हैं, ये वाला एफ एक्स ये दे दिया है, जी एक्स ये दे दिया है, चलिए इसको उतार लेते हैं, उसके बाद आपको करके दिखाते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन 3 नंबर का, चलिए इसको अब करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो जी एक्स है ये वाला, इसको हम
2x माइनस 3 बराबर 0 किए। फिर उसके बाद 2x बराबर 3 हो गया, फिर x बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला, यानी g(x) जो है बराबर 2x माइनस 3 जो है, इसका जो सरल बहुपदी व्यंजक का शून्य है 3/2, शून्य 3/2 है। ठीक है, ये लिखा, चूँकि g(x) f(x) का एक उत्पादक है क्योंकि हमको के का मान निकालना है, इसलिए ये तो उत्पादक है ना। यानी ये जो हो जाएगा f 3/2 बराबर रिमाइंडर क्या 0। ठीक है, यही तो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं f 3/2 बराबर 2x क्या है 3/2 है, 3 माइनस के 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 6। ठीक है, इसका मान कितना है 0 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 लिखें। ठीक, 2 लिखें, 3 का हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। ठीक है, प्लस 27/8 हो जाएगा, माइनस के 9/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया। ठीक है, इसको हम काट दिए। ठीक, यानी क्या बच गया 81/8 प्लस 27/8, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9k/4 माइनस 3/2 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ घटाव कर देते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं। ठीक, अब जैसे इसको भिन्न का घटाव करेंगे, जोड़ घटाव 8 4 2 1, यानी 8 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, यह हो जाएगा 81 प्लस 27 माइनस, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 9 दूनी 18 के हो गया। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 4 तिया 12 हो जाएगा, होगा ना, 2 चौके 8 8 फिर 4 तिया 12। ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 चौका 48। ठीक, बराबर ये वाला 0, ये 0 इसके साथ में हो गया, 0 हो गया। अब सभी को हम जोड़ देंगे, ये और ये दोनों जोड़ेंगे और ये जुट जाएगा, है ना, यानी सभी को जोड़ लेते हैं। तो 8 8 7 15 16, 16 के 6 हो गया। ओके, 1 मिनट, इसमें जोड़ते हैं हम, 7 8 हो गया, 8 8 16, 16 6 हो गया, 4 हो गया, 4 8 12, 12 और 2, 12 2 14, 15 हो गया, 15 हो गया, माइनस करेंगे 12, 12 किए यानी 4 4 1, यानी कितना हो गया 144। ठीक है, क्योंकि घटा दिए हैं, देखिए 12 घटाए हैं इसलिए 144 हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा 18, माइनस 18 के ये 0 इसके साथ में गुना हो गया है। ठीक, इसलिए 0 हो गया। चलिए 8 कर देते हैं, यानी 0 बराबर क्या हो गया 144 माइनस 18 की। ठीक है, अब देखिए, अब के डायरेक्ट कर देते हैं, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी के लिखते हैं, इधर आया तो क्या होगा माइनस 144 बटा, देखिए 18 के है, माइनस 18 के इसके नीचे आएगा तो क्या माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में ये माइनस माइनस कट गया, अब कितना हो जाएगा 18 अट्ठे, हाँ 18 अट्ठे 144 हो गया, यानी 8 बार में कट गया, यानी के बराबर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, यानी इसके जो निष्कर्ष निकला, लिखेंगे के बराबर
8 हो तो एफ एक्स का एक उत्पादक जी एक्स, ये इसको फाइनल आंसर, यानी के बराबर क्या हो गया, के बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो एक आपके लिए छोड़ देते हैं एक सवाल, ये वाला 4 नंबर आप लोग ट्राई मारिएगा, 4 का 4। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो इसका भी हम सोल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है।